केजरीवाल जी जगह जगह एक बात का प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली से सस्ती बिजली किसी भी राज्य में नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि केजरीवाल जी का ये कथन कि दिल्ली से सस्ती बिजली क्या कहीं है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा, पार्टी संयोजक नेशनल यूथ पार्टी दिल्ली प्रदेश, और मेरे साथ हैं श्री रजनीश शाह जो कि हैं पार्टी के महासचिव, और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो रजनीश जी, आप इस मुद्दे पर कितना सहमत हैं केजरीवाल जी से? देखिए, मैंने क्या है, मेरा मानना है दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां बिजली सबसे महंगी है। घरेलू बिजली में भी मतलब अगर देखेंगे तो देश के 6ठे या 7वें नंबर पे दिल्ली आती है। लेकिन वैसे तो अगर कमर्शियल बिजली देखा जाए, अगर इंडस्ट्रियल बिजली देखा जाए, तो दिल्ली से सस्ती बिजली लगभग देश के 15 से 16 राज्यों में कमर्शियल बिजली है, इंडस्ट्रियल बिजली है। दिल्ली में सबसे महंगी, मतलब अगर आप कहेंगे तो उत्तर भारत की सबसे महंगी बिजली दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम अब आंकड़ों पर भी जाते हैं, अगर दिल्ली से भी सस्ती बिजली की बात की जाए तो इस समय अगर मैं सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य उन सब का इकट्ठा आंकलन करूं तो सबसे सस्ती बिजली, जैसा कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है कि दमन और दीव में बिजली का रेट है ₹1.71 प्रति यूनिट, और दूसरे नंबर पर है दादर एंड नगर हवेली, जहां पर बिजली ₹1.93 प्रति यूनिट पर आती है। फिर उसके बाद गोवा, जहां ₹2.43 है, और पांडिचेरी में बिजली का रेट है ₹2.84, और जम्मू और कश्मीर में बिजली मिलती है ₹2.94। उसके बाद कहीं जाकर दिल्ली का नंबर आता है जो है ₹3 प्रति यूनिट। तो जैसा कि हमने देखा कि केजरीवाल जी का ये कहना कि दिल्ली से सस्ती बिजली किसी राज्य में नहीं है, जो जितने भी आंकड़े हैं उन्हें वे धक्का बता रहे हैं और सीधा सीधा आकलन बता रहा है कि वे झूठ बोल रहे हैं। अब इसके साथ ही हम अगर कहें कि ₹3 प्रति यूनिट यही रेट पर एक और राज्य भी है जहां बिजली मिलती है, जो है उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर ही अगर हम 400 यूनिट, अगर दोनों स्टेट्स को कंपेयर करें कि 401 यूनिट होने के बाद तो एक व्यक्ति, उसके घर में अगर 401 यूनिट बिजली खपत है, तो अगर वो उड़ीसा का है और एक जो दिल्ली में रह रहा है, तो दिल्ली के अंदर वो बहुत ज्यादा रुपए उसके ऊपर खर्चा करेगा एज कंपेयर टू उड़ीसा। आप क्या कहेंगे? देखिए, उड़ीसा ही नहीं, मतलब दिल्ली से हल्का सा अगर 10 पैसा या 20 पैसा महंगा कहेंगे तो 2-3 राज्यों में और है। लेकिन अगर फिक्स चार्ज की बात करें हम वहीं पे, अगर उनकी ओवरऑल बिजली की बात करें तो उन राज्यों की बिजली दिल्ली से सस्ती है। जैसे इसमें राज्य है उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य में दिल्ली के आसपास ही, मतलब दिल्ली ₹3.20, ₹3.25 की बिजली है। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पे जो फिक्स चार्ज है, चाहे आपके कितने किलोवाट का मीटर है उससे कोई फर्क नहीं है, ₹20 ही फिक्स चार्ज है। दिल्ली में पर किलोवाट ₹50 घरेलू बिजली के लिए फिक्स चार्ज है। तो अगर रेसिडेंशियल भी बातें हम करें तो बहुत सारे स्टेट है, जैसे 5 राज्य आपने ही बताया, दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, इसके बाद पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अगर 5 राज्य और देखा जाए जिसका रेट दिल्ली के बराबर या दिल्ली से ज़्यादा है, उसमें उड़ीसा है, सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है। तो इन राज्यों की भी बिजली जो है वो दिल्ली से सस्ती है रेसिडेंशियल में, घरेलू बिजली जो है। और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर तो कुटीर परियोजना जो चल रही है, उसके अंदर जो बिजली है वो काफी सस्ती है एज कंपेयर टू गरीब जो बीपीएल परिवार है उनके लिए एक अलग सी योजना है। वो तो ₹1 के आसपास, ₹1, ₹1.25, ₹1.5 यूनिट ही, मतलब बीपीएल परिवार के सभी नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्य में है, गरीबों लोगों के लिए। जी हाँ, वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी 8 राज्य में है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा झूठ नजर आता है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली, जिसके दम पर वे पूरी दिल्ली की जनता को बरगला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हम सबसे सस्ती बिजली ला रहे हैं। तो ये असलियत में केवल जो आंकड़े हैं उनके साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं।
अगर वे आंकड़े असलियत में देखना चाहते हैं तो आप आइए और आंकड़ों के साथ बैठिए और उसके अंदर बताइए कि क्या असलियत में दिल्ली सबसे सस्ती बिजली दे रहा है या महंगी। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल और नॉन रेजिडेंशियल यानी कमर्शियल के ऊपर आते हैं तो वहां हम देखेंगे कि वहां तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा महंगी बिजली दे रहा है। इसी के बारे में कुछ और पार्टियां थी जिन्होंने काफ़ी ट्वीट भी किए थे जब केजरीवाल जी ने कहा कि हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो उन लोगों का कहना था कि दिल्ली के अंदर सबसे महंगी बिजली जा रही है, ना कि सबसे सस्ती। जिसका सीधा सीधा अगर हम आंकड़े कहें तो इंडस्ट्रियल में रेट और कमर्शियल में जो रेट हैं वे काफ़ी हाई हैं और उसके अंदर जो एक फिक्स चार्ज होता है वो भी काफ़ी हाई है, जिसके ऊपर अब और रोशनी डालेंगे रजनीश जी। देखिए मैन क्या है, अगर 2013 और 2021 की हम बात करें तो 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और 21 में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली की बातें करें तो 2013 में 50 रुपया फिक्स चार्ज हुआ करता था, जो आज के डेट में 250 रुपया फिक्स चार्ज है, मतलब 5 गुना महंगी हुआ। 2013 में जो बिजली का रेट था वो 6 रुपये पर यूनिट था कमर्शियल में। आज के डेट में अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 7.25 रुपये का बिजली रेट है और कमर्शियल का बात करें तो 8.5 का रेट है। मतलब दोनों चीज, मतलब कमर्शियल का बिजली रेट भी महंगा है और इंडस्ट्री का भी महंगा हो गया, 6 से ऊपर हो गया। और इस समय तो हमें लगता है कि क्योंकि कोरोना का टाइम था और अब ओमिक्रॉन भी आ रहा है, तो इन सब में अगर हम देखें तो मैं कहता हूं कि जो व्यापारी वर्ग था उनके साथ कुछ सहानुभूति होनी चाहिए थी। तो इस समय तो बिजली का रेट कम करना चाहिए था, ना कि उनसे ज़्यादा बिजली लेना। क्योंकि मेरे ही कई ऐसे दोस्त हैं जो व्यापारी हैं और बिजनेसमैन हैं, उन लोगों का कहना कि हम घरों के अंदर थे लेकिन एक जो फिक्स जो चार्ज जो हमारी भी जो कमर तोड़ रहा था वो जो बिजली का जो उनका आ रहा था। हाँ जी सर। देखिए एक सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं बताऊंगा जो दिल्ली में विडंबना है। दिल्ली में टोटल एमडीआई जो है, एमडीआई मतलब मैक्सिमम जो खर्चा है बिजली का, वो 49 लाख किलोवाट के खर्चा है पूरे दिल्ली में। लेकिन दिल्ली सरकार 2,46,00,000 किलोवाट का चार्जेज वसूल कर रही है, मतलब लगभग 5 गुना के आसपास, या 5 गुना ही मान ले, क्योंकि 2,46,00,000 का इतना बड़ा फिक्स चार्ज वसूल कर रही है। तो जो खपत नहीं हुआ उसका भी चार्ज व्यापारियों से लिया जाता है। मतलब आपके एमडीआई और किलोवाट अगर देखेंगे किसी भी व्यापारियों के बिजली मीटर, आप कमर्शियल मीटर, अगर कोई कमर्शियल उपभोक्ता है, अगर उनका आप मीटर के आप वो करेंगे जो बिजली बिल आप दीजिए, वहां एमडीआई होगा 10 तो किलोवाट होगा 50, 40, 30। मतलब जो बिजली उन्होंने खर्चा ही नहीं करा, मतलब उनकी कंपनी में कभी यूज ही नहीं हो सकता, उसका भी फिक्स चार्ज वो ऑलरेडी दे रहे। क्यों? क्योंकि 49 लाख किलोवाट की खर्चा है और 2,46,00,000 किलोवाट का चार्जेस लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक और विषय इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, जो कमर्शियल बिजली या इंडस्ट्रियल बिजली महंगी होने से क्या नुकसान है। क्योंकि कई लोग ये कहता नहीं वो तो कमा रहे हैं तो इसीलिए वो दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री बिजली यूज करता है तो जितने रुपये उसका यूनिट बिजली पड़ा वो पूरा अपने माल पे जोड़ेगा कि भाई मेरे कोई सामान तैयार करने में कितना बिजली खर्चा हुआ, इसकी कॉस्टिंग क्या है, वो सामान पे रेट बढ़ा देगा। उसके बाद कमर्शियल जो दुकान पे बिकेगा उस दुकानदार भी देखेगा बिजली महंगा हो गया, वो रेट जोड़ देगा। एक तरफ आपको 500, 600 या 1000 रुपया महीना घरेलू बिजली पे सब्सिडी के माध्यम से, मतलब सस्ती के माध्यम से नहीं है, सब्सिडी के माध्यम से, मतलब सरकार चोर दरवाजे से रिलायंस को और टाटा को फायदा पहुंचा रही है। तो सब्सिडी के माध्यम से आपको भली 1000 रुपये 500 रुपये बचत हो जाए, लेकिन दूसरे माध्यम से आपको कई गुना ज्यादा वही महंगी बिजली के रूप में, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली के रूप में आपके सामान जो आप प्रोडक्ट दिल्ली में खरीदते हैं वो महंगी बिजली के रूप में आपको प्राप्त होता है। अगर यही बिजली सस्ता कर दिया जाए
नॉर्मल जो 2013 वाले रेट भी कर दिया जाए कमर्शियल का, तो कम से कम 3 से 8% सारे सामानों का रेट दिल्ली में सस्ती हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब जो केजरीवाल जी ने एक शगुफा छोड़ा है कि फ्री बिजली, तो फ्री बिजली का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने वास्तव में बिजली फ्री कर दी है। ये दो हाथों की, अगर हम कहें कि ये हाथ अगर हमारा बिजनेसमैन का है और ये हाथ अगर एक नॉर्मल काम करने वाले का, अगर यहाँ आप कुछ फ्री कर देते हैं तो उसका भुगतान आप दूसरे से लेंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने बोला कि 50 रुपये से 250 कर दिया, तो 5 गुना अगर उससे ज़्यादा वसूला जाएगा तो वो अपने प्रॉफिट से कम नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ रेट का इजाफा कर देगा। और वो रेट का इजाफा अर्थात वो महंगाई, उसकी जो मार पड़ेगी वो अंततः उसी जो एम्प्लॉई या दिल्ली की जनता पर ही दोबारा पड़ेगी। तो घुमा फिराकर, चाहे भले ही आपने बिजली फ्री बोला, लेकिन एक्चुअल में आप 5 गुना जो दूसरे के ऊपर भार डाल रहे हैं, अतिरिक्त भार, तो वो अपना कर उसी से ही वसूलेगा। तो अब जो आप देख रहे हैं हर चीज का रेट, महंगाई, हर चीज में जो रेट जो आसमान छू रहे हैं, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं घूम फिरकर जो व्यापारी वर्ग के ऊपर जो आपने अतिरिक्त जो महंगाई की मार मारी है, तो वो वहीं से ही निकल कर आ रहा है। एक सबसे बड़ी बात ये और चीज कहूंगा मैं, जो महंगी बिजली दिल्ली में होने के कारण जो कमर्शियल बिजली और इंडस्ट्रियल बिजली महंगी है, इसके कारण दिल्ली से बहुत सारे फैक्ट्रियां जो है वो बंद करके हरियाणा या उत्तर प्रदेश में शिफ्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। जब दिल्ली से फैक्ट्रियां शिफ्ट होना शुरू हुआ है, क्योंकि इतना महंगा बिजली है, बिजली नहीं मतलब इंडस्ट्री वालों के लिए इतने सारे चार्ज है, DSIDC अलग चार्ज ले रहा है, MCD अलग चार्ज ले रहा है, दिल्ली सरकार अलग चार्ज ले रहा है, महंगी बिजली की अलग से मार है। तो इंडस्ट्री वाले क्या हो गया, भागने शुरू हो गए। मतलब आप अगर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए, 17,000 फैक्ट्री अलॉट हुआ है, मुश्किल से 5,000 जो मूल रूप से जिनकी फैक्ट्री अलॉट हुआ होगा वो चला रहे हैं, बाकी सारे भाग गए हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे तो टैक्स तो दुनिया का दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया, लेकिन सुविधा कुछ नहीं हुआ। आज भली आपको न दिखे, लेकिन इसका नुकसान लंबे समय में दिल्ली के बजट पे भी पड़ेगा। जो आपका दिल्ली का बजट तेजी से बढ़ रहा था, वो तेजी से धराम भी हो सकता है। तो इसीलिए दिल्ली में व्यापारियों को जो पुराने रेट का 6 रुपये और 50 रुपये, मतलब 50 रुपये फिक्स चार्ज, और जितनी MDI यूज हो उतने ही फिक्स चार्ज ले, क्योंकि जो यूज ही नहीं किया गया उस पर अगर फिक्स चार्ज लिया जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो और कोई व्यवस्था ही नहीं हो सकता है। तो किया जाए जिससे हर प्रोडक्ट पे 3 से 8% सस्ता हो सामान। और दूसरा जो दिल्ली से पलायन हो रहा है इंडस्ट्री का, वो पलायन न हो, दिल्ली के लोगों को रोजगार बचे। आज के डेट में दिल्ली में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो इन बेरोजगारी को हटाने के लिए भी इंडस्ट्री जरूरी है। और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्री वाले को प्रोत्साहन देने के लिए जरूरी है जो हम बिजली का अतिरिक्त भार ना डालें, नंबर 1। अब नंबर 2 पे आ जाइए। जिस रिलायंस के खिलाफ ये अभियान चलाने की बातें 2012, 13, 14 में हो रहा था, उसको चोर दरवाजे से दिल्ली के आम जनता के द्वारा दिया गया टैक्स रिलायंस को दे दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, इसको रोकने की जरूरत है। और अगर मैं अब मानवीय संवेदनाओं की भी बात करूं, तो जैसे कि जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जैसे मैं कहूंगा कि टॉयलेट, तो टॉयलेट इत्यादि के अंदर बिजली का रेट जो वहां पर जितनी जो बिजली की खपत होती है उसे भी बढ़ा दिया गया है। उसका रेट कर दिया गया है लगभग 6.25 रुपये पर यूनिट, जो कि काफी गलत है। मैं कहता हूं कि वहां पर अगर आपको बिजली फ्री करनी है तो ऐसी सुविधाओं पर, वहां जहां पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, आप ऐसी जगहों पर बिजली की खपत को खत्म कीजिए। वहां पर आप बिजली जो यूनिट चार्ज है उसे हटाइए, उसे फ्री कीजिए। देखिए, वो दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जो नया रूल बनाया है, जिसमें जितने टॉयलेट है दिल्ली में, जो पब्लिक टॉयलेट है, इसके बाद लोग प्याव, अगर आप प्याव लगवाना चाहते हैं तो पहले क्या था, प्याव धर्म का काम था, चलो भाई हमने प्याव लगवा ली।
इन्होंने उसको कमर्शियल कर दिया। अगर आप पियाव लगा रहे हैं जिससे आपका कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है, कोई आपका लाभ नहीं है, उल्टा आपके जेब से पैसे जा रहा है। दिल्ली सरकार ने उसके एक तो करा फिक्स चार्ज होता है 250 रुपये पर किलोवाट कर दिया, और 5 किलोवाट से नीचे किसी भी टॉयलेट या पियाव पे मीटर नहीं लगता। नंबर 1, चाहे भली एक बल्ब जले लेकिन फिर भी 5 किलोवाट का आपका मीटर लगेगा। दूसरा उसका 6 रुपये 25 पैसा मतलब 6.25 रुपये का बिजली बिल वो कर दिया। तो मुझे लगता है जहां पे फ्री देना चाहिए भाई, टॉयलेट और पियाव में तो बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन वहां चार्जेज है। लेकिन जहां पे चार्जेज होना चाहिए कम, वहां पे महंगी बिजली है। रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए जो जनता में आक्रोश ना हो, रिलायंस का ठेका बचा रहे, टाटा का ठेका बचा रहे, दिल्ली में प्राइवेट बिजली ही रहे, इसके लिए चोर दरवाजे से टैक्स का पैसा उसको दे दिया जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। जबकि अगर आंकड़ा देखेंगे, मैं फिर से कर रहा हूं, तो दिल्ली से सस्ती बिजली देश के कई राज्यों में है। आपको पहले भी बताया, दादर नागर हवेली, अंडमान, गोवा, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, इन सब में दिल्ली से सस्ती बिजली है। इसके अलावा उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली से सस्ती बिजली है। यहां तक कि अगर आपके घर में 200 यूनिट बिजली, वो 401 यूनिट बिजली खर्चा होता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जो दिल्ली के पड़ोस के राज्य है, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में से भी महंगी बिजली दिल्ली में है अगर 401 यूनिट बिजली आप खर्चा करें तो। ये सबसे बड़ी मतलब दुखद है। और यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 कृषि बिल जो वापस लिए हैं, उसके बाद जो केजरीवाल जी वहाँ पंजाब में जाकर बोल रहे हैं कि क्योंकि हम भी किसानों के ही हित की बात करते हैं, तो ये किसानों की विजय, और उसमें वे किसानों का काफ़ी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ नज़र डालूं कि किसानों के साथ जो फसल जुड़ी होती है, फसल की कटाई के समय जो थ्रेशर का यूज़ होता है, तो थ्रेशर्स के लिए जो बिजली है, अगर हम उसके आंकड़ों पर नज़र डालें तो उस पर भी एक फ्लैट रेट बना दिया गया है 5400 रुपये पर मंथ। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जो एमसीडी जो वसूल कर रही है वो है 270 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ। तो इतनी चीज़ें भी किसानों के ऊपर ज़्यादा लाद दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेशिंग के जो थ्रेशर है, जो थ्रेशिंग सीजन है, उस समय चाहे वो थ्रेशर यूज हो रहा है या नहीं, लेकिन उससे ये कर वसूला जाएगा। तो ये भी एक किसानों के ऊपर अतिरिक्त मार है। तो एक तरफ अगर आप किसान आंदोलन के अंदर जाकर खुद को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, तो ये क्या है? यहाँ पर आप किसानों की ही पॉकेट के ऊपर वार कैसे कर रहे हैं कि अगर एक किसान जिसका थ्रेशर यूज ही नहीं हुआ और जो थ्रेशर घर के अंदर पड़ा है, थ्रेशिंग सीजन में उससे 5400 रुपये पर मंथ फिक्स लिया जाएगा पर थ्रेशर, और एमसीडी उससे लेगी 270 रुपये पर कनेक्शन पर मंथ। ये एक बड़ा ही विचार योग्य चीज़ है कि क्या एक्चुअल में वे किसानों के हितैषी हैं या किसानों की जेब काट रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ जी सर। इसी में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा किसान पे ही। अगर हरियाणा में बिजली बिल देखेंगे किसानों का तो, और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ये थ्रेशर पे ही नहीं, थ्रेशर पे इन्होंने 5400 प्लस 270 मतलब 5670 रुपया तो फिक्स महीने का ले ही रहे। थ्रेशर 1 घंटा भी न चले किसानों का, लेकिन 5670 रुपया इनका लेना ही लेना है। मतलब ये दिल्ली सरकार ने तो चार्जेस कर ही दिया है। तो किसान को ऐसे ही नहीं लूट रहे हैं, इन्होंने किसानों का देश का सबसे महंगा फिक्स चार्ज जो उसको ट्यूबवेल चलाने के लिए चाहिए वो दिल्ली में लग रहा है 125 रुपया पर किलोवाट पर मंथ। किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए जो चार्ज लग रहा है वो देश में किसी भी राज्य में इतना महंगा नहीं है। उत्तर प्रदेश में शायद 75 रुपये है और हरियाणा में 25 रुपये है और दिल्ली में 125। तो मतलब केजरीवाल जी किसान हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है अगर बिजली के मामले में देखा जाए तो अगर हम अभी के ही इन आंकड़ों पर गौर करें तो जितनी हमने बात की उनमें हमने देखा कि केजरीवाल जी की जो नीति है
वो किसानों की जेब काटना, और किस फॉर्म में, चाहे वो थ्रेशर के फॉर्म में हो, चाहे वो ट्यूबवेल के रूप में हो, तो किसान विरोधी हुए। और इसी के साथ साथ जो उन्होंने 7 रुपये 75 पैसे इंडस्ट्रियल और 8.5 रुपये जो कमर्शियल के जो फिक्स कर दिए हैं, वहाँ से ये हुए व्यापारियों के भी हित में नहीं है। तो ये किसके हित में हुए? क्योंकि ना वो व्यापारियों के हित में है, ना ही वे किसानों के हित में है। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि इन्होंने फ्री बिजली का जो एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ की जनता है? वो सिर्फ वे लोग हैं जिनके यहाँ पर घर हैं, और जो यहाँ किराए पर रह रहे हैं वो उनके भी हित में नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 50% से ज़्यादा जो लोग रह रहे हैं वे पूर्वांचली हैं। सर, आप इस पर कुछ नज़र डालेंगे? देखिए, मैंने क्या है, सबसे पहले आ जाइए, दिल्ली में इंडस्ट्री वालों को सबसे महंगी बिजली पूरे भारत में शायद मिल रहा हो, या भारत में दूसरे नंबर पे दिल्ली में इंडस्ट्रियल बिजली है। कमर्शियल बिजली भी देश में सबसे महंगा दिल्ली में है। किसानों को जो बिजली मिल रहा है वो भी सबसे महंगा, क्योंकि आप 5670 रुपया पर महीना थ्रेशर का चार्ज कहीं भी पूरे देश में नहीं है जो दिल्ली में है। 125 रुपया टोयल का मतलब पर किलोवाट, और 10 किलोवाट का टोयल का इन्होंने कनेक्शन कर दिया है, तो मतलब 1250 रुपया महीना देश में कहीं भी नहीं है, वो दिल्ली में है। इसके अलावा अगर फ्री बिजली की बातें करें तो क्या रहा है दिल्ली में? जो एक तरफ तो रिलायंस को फायदा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के बजट से, जो आम जनता के टैक्स से जो बजट इकट्ठा होता है जिससे डेवलपमेंट पे खर्चा होना चाहिए, वो डेवलपमेंट पे खर्चा ना होकर वो रिलायंस के और टाटा के अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, उनके फायदा के लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, जो दिल्ली में लगभग 46% लोग रेंट पे रह रहा है, उसमें से 90% लोगों को जो बिजली बिल लग रहा है रेसिडेंशियल बिजली, वो 8 रुपये से लेके 10 रुपये पर यूनिट मकान मालिक द्वारा लिया जा रहा है। इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है? फायदा, जो मकान मालिक करोड़पति है वो फायदा उठा रहा है, जो सरकारी बिजली सस्ती लेके और किराएदारों को महंगी दे रहा है। दूसरी तरफ किराएदार जो है वो 8 रुपये पहले भी दे रहा था, 10 रुपये पहले भी दे रहा था, 6 रुपये पहले भी दे रहा था, आज भी 8 से 10 रुपये दे रहा है। अब तो मतलब जगह 12 रुपये भी है। पूरे दिल्ली में एक भी किराएदार को कोई भी मकान मालिक लाभ नहीं दे रहा है। उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। किसी भी मकान मालिक पे, एक मकान मालिक आपको दिल्ली में नहीं होगा जिस पे दिल्ली सरकार ने कार्रवाई किया हो। एक तरफ ये कहते नहीं आप अप्लाई करो, मैं मीटर लगवा दूंगा। अरे भाई, जब किराएदार अप्लाई करेगा तो उसे मकान मालिक मकान नहीं खाली करवा देगा, तो वो अपने क्या बोरिया बिस्तर लेके मकान ढूंढता घूमेगा? तो कई ऐसा नीति आप क्यों नहीं बनाते हैं? जिस भी मकान में किराएदार रखता है, जो भी वो सर्वे करवाइए, किराएदार जो भी रखता है वहां पे डायरेक्ट दिल्ली सरकार को उसके अकाउंट से बिजली पे होना चाहिए। अगर आपने ऐसा लागू कर दिया, वहां मीटर लगवाइए किराएदार पे, तो उससे जो ये 8 से 10 रुपये यूनिट जो मकान मालिक प्रॉफिट उठा रहा है वो बंद हो जाएगा और किराएदारों को एक्चुअल लाभ मिलना शुरू होगा रेसिडेंशियल बिजली का। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर हम BSES दिल्ली की जो मेन वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़ा बड़ा श्री धीरू भाई अंबानी जी का फोटो नज़र आता है, जो कि यहाँ से कितना पता लग भी रहा है कि दिल्ली सरकार कितना बढ़ चढ़कर अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है, जो भाजपा A टीम है और केजरीवाल जी B टीम है। मतलब अगर भाजपा अंबानी के दलाल है तो केजरीवाल जी महादलाल है। ये हमेशा जब तक सत्ता में नहीं आए थे तब तक ये कहते थे जो रिलायंस को हम खत्म करेंगे, रिलायंस की हम कनेक्शन रद्द करेंगे। जरूरत ये है, जो ग्लोबल टेंडर आप दीजिए दिल्ली में, 12 जोन है, 12 ठेकेदार पकड़िए, जो सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में उपलब्ध करवा सकता है उसको दीजिए। मतलब पहली सरकार अगर भ्रष्ट थी तो आप कौन से ईमानदार हैं? पहले भी रिलायंस को मिल रहा था ठेका, अब भी रिलायंस को मिला हुआ है। तो रिलायंस से क्या हो रहा है, 3 से 4 हजार करोड़ रुपया हर साल रिलायंस और टाटा को दिया जा रहा है। बदले में रिलायंस और टाटा से मोटा चंदा दिल्ली सरकार, मतलब केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ले रही है। और इसी कारण
इनका ठेका BSES का या टाटा पावर का, NDPL का, यमुना पावर का किसी का रद्द नहीं हो रहा। सच्चाई तो ये है, जो ये लोग एक दिन भी जनता को बिजली देने सप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इन लोगों का ठेका अविलंब रद्द होनी चाहिए और केजरीवाल जी पे और उनकी पार्टी जो भी चंदा लिया है उसकी जांच होनी चाहिए। जो भाई एक तो सीना मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी कब तक करते रहेंगे केजरीवाल जी, और देश भर में झूठा प्रचार करते रहेंगे जो दिल्ली में सस्ती बिजली है, जबकि दिल्ली में सच्चाई ये है रेसिडेंशियल का बिजली सब्सिडी देके सस्ती करे हैं, सस्ती नहीं है। कमर्शियल बिजली देश की सबसे महंगी दिल्ली में है, इंडस्ट्री का बिजली सबसे महंगी दिल्ली में है, किसानों का बिजली सबसे महंगी दिल्ली में है। जब इतनी महंगी बिजली है तो फिर सस्ती बिजली कहां से हो गया? केजरीवाल जी, बेशर्मी का हद पार कर दिया आपने, कुछ तो शर्म करिए। ये मेरा निवेदन है और जनता को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन है, जो 2013 वाला रेट ही कर दीजिए जिससे जनता लाभ में आए और दिल्ली में कुछ व्यापार कर सके, कुछ इंडस्ट्री चला सके। जो दिल्ली के सामान है वो 8 से 10% सस्ती हो सके, दिल्ली में महंगाई कम हो सके। बस इतने ही निवेदन आपसे है। तो जैसा कि अभी रजनीश जी ने कहा और हमने काफ़ी डिटेल में भी एनालिसिस किया, और मैं भी आप लोगों से जो भी आप देख रहे हैं और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी भी कोई शिकायतें या सुझाव हैं बिजली से संबंधित, अगर आप भी आपके भी कोई पॉइंट हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और उसमें अगर कोई पॉइंट हमें लगा कि हाँ ये वैलिड पॉइंट है तो उसके ऊपर भी हम अलग से आपके साथ विचार करेंगे और आपसे बात करेंगे। और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही तमाम और भी विषयों को लेकर हम आई ओपनर की तरह आपके साथ आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।